तो आइए बच्चों, हम लोग ज़रा अब अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लेक्चर 2 को कंटिन्यू करें। फर्स्ट एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण एकाएक सडन जो है वो आपका ऑफ हो गया था। तो वो जहाँ बंद हुआ था हम बिल्कुल वहीं से आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने उसमें आपको लेफ्ट टू राइट का जो एक एक्सेप्शनल केस था वो जस्ट दिखाने की कोशिश किया था और कहे थे कि भाई हम लोग इसको अब ग्रुप वाइज देखेंगे और थोड़ा ग्रुप वाइज समझेंगे क्या होता है हमारा ये ट्रेंड। तो आइए देखें। आइए हम लोग ग्रुप वाइज ज़रा ज़रा डेटा को ऑब्जर्व करें। पहली चीज़ याद रखिएगा कि ग्रुप 2 जो है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रॉक्स 0 होती है, ऑल एलिमेंट्स। क्लियर है। और ग्रुप 18 जो आपका है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंटेन करता है। हीलियम +48, नियोन 116, आर्गन +96, क्रिप्टन +96, जेनॉन +77। मतलब जितना पॉजिटिव है उतना डिफिकल्ट है। क्लियर। फिर आ जाइए ग्रुप 17, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रहा है। आप बोले थे कि नीचे आने पे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस निगेटिव हो रहा है, लेकिन क्लोरीन सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ ये भी जानिए कि क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी नून एलिमेंट का अभी तक पता नहीं है। तो हम लोग ये रीज़न भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सारे किलोजूल पर मोल में है, सबसे मैक्सिमम है। फिर अगर आप आ जाइए क्लोरीन के बाद हमारा फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन, फिर अगर आ जाइए तो ब्रोमीन, देन आयोडीन। सिमिलरली ग्रुप 16 में आ जाइए तो ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर का है। जैसे यहाँ सेकेंड एलिमेंट का ज़्यादा था वैसे यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। फिर अगर ग्रुप 15 में आ जाइए तो आप देखिएगा कि फर्स्ट से सेकेंड का ज़्यादा है हमारा। क्लियर है। फिर हमने आपको ग्रुप 1 में लिथियम Na और K का किलोजूल पर मोल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अवेलेबल कर दिया है। हाइड्रोजन -73 किलोजूल पर मोल होता है। ये डेटा दिमाग में थोड़ा रखिएगा, फ़ायदा है हमारे लिए। अब हम लोग ज़रा यह जाने कि फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्यों होती है। क्लियर। बातों को केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि जो रीज़न हम यहाँ देंगे वही रीज़न हमारा ऑक्सीजन सल्फर के लिए भी हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि नीचे आने पे रेडियाई बढ़ती है, तो फ्लोरीन की रेडियाई छोटी है और छोटी रेडियाई में सेकंड जो आपका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एक तो रेडियाई छोटी और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा। तो अब छोटे रेडियाई पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो एडेड इलेक्ट्रॉन को रिपील करने की टेंडेंसी समवट रखता है। दैट इज़ वाई उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अब अगर क्लोरीन पे आ जाइए आप, तो क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसके भी 3 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है। दैट इज वाई वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं है जितना फ्लोरीन में है। इसलिए क्लोरीन में एडेड इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन समवट कम होता है, इसलिए आप इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन सल्फर के लिए है। बातें समझ में आ गई। बढ़ा जाए अब आगे। अब आइए ज़रा हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब हमें मैग्नीट्यूड देखना है कि किस में ज़्यादा होगा। बातें समझ में आ गई। तो आइए, हमारा सिंपल सल्फर और ऑक्सीजन नहीं है, S- और ऑक्सीजन है। S- में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए तो ये S2- में कन्वर्ट होगा, जबकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये O- में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ एनायन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो रिपल्सन स्टार्ट होगा। उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है कि S- की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O- से ज़्यादा होगी। O से
इस माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O से ज़्यादा होगा। अभी हमने बताया कि आपको एक एनाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो एनाइन और इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन के लिए आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप आ जाइए इन माइनस और पी में, तो आप बोलिएगा कि इन माइनस एक तो स्मॉल साइज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना है, मतलब इतना सारा डिफिकल्टी इन माइनस में है। तो एडेड इलेक्ट्रॉन और इस निगेटिव चार्ज के बीच के रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी देना होगा। दैट इज वाई इन माइनस ग्रेटर देन पी। सिमिलरली अगर आ जाइए तो आप बोलिएगा ओ माइनस ग्रेटर देन एस। अब यहाँ अगर आ जाइए, अब यहाँ दोनों इनाइन है, तो दोनों इनाइन में ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है, तो एडेड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज दोनों में कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इसकी भी हाफ पर तो आंसर आएगा ही नहीं। तो अब चार्ज डेंसिटी देखना है, तो इसकी स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज पर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और आपने इलेक्ट्रॉन ऐड ही करना है, तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा तो आपको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा। बातें समझ में नहीं आई क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो O माइनस ग्रेटर देन S माइनस। अब आ जाइए, हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अरेंज करना है, तो हम ज़रा इक्वेशन बना लिए। तो Ne प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव नियॉन और F प्लस इलेक्ट्रॉन गिव F माइनस। अब एक चीज़ देखिएगा कि इनके यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होगा। और ये अट्रैक्शन क्या करेगा, यानी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में हमने अट्रैक्शन यहाँ लिखा है, मान लीजिए नीचे नहीं लिखा है तो हम इसको ऊपर इंडिकेट कर देते हैं, ये अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। अट्रैक्शन स्टेबिलिटी बढ़ाती है, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा है कि ये तो हमारा 328 के रेंज में होता है निगेटिव साइन, ये उससे बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलिएगा कि सर एनी प्लस ग्रेटर देन एफ है। क्लियर? देखा जाए एक सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो ज़रा देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। रिलीज नहीं करना है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है, मतलब एंडोथर्मिक। ये ऑप्शन बच्चा देखते ही बोलेगा कि सर ये तो अभी आपने याद ही करवा दिया है कि सबसे मैक्सिमम निगेटिव -349, तो ये एक एक्सोथर्मिक है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है सर। आपने बताया हुआ है कि एक एनाइन पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि एनाइन इस एडेड इलेक्ट्रॉन, एनाइन और इस एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हम बाहर से एनर्जी देते हैं, तो मतलब यह एंडो। अब आ जाइए यहाँ सी वाले ऑप्शन पे, तो आप बोल सकते हो ना कि सर सी वाले ऑप्शन में एक काम करो, ये -2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको उस साइड ले जाओ सर। अगेन एंडो। क्यों? ये जरा देखिएगा, एक तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भले ये आयनाइजेशन एनर्जी O का नहीं है, O2 माइनस का है, लेकिन है तो आयनाइजेशन। फिर आ जाइए डी ऑप्शन पे, तो आप डी बोलोगे कि सर अभी आपने बताया था कि केटाइन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो उनके बीच अपोजिट चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज करता है, तभी स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब अगेन अगेन एग्जोथर्मिक। अब आइए जरा सी ऑप्शन को हम लोग एक बार फिर से एग्जामिन कर लें। क्लियर? बहुत बच्चे ने बोला कि नहीं सी है भी रॉन्ग, हमने जो आंसर अभी बोला है सी का वो रॉन्ग है, तो ज़रा सी को एनालाइज करते हैं।
आइए, हमारी पूरी प्रॉब्लम की प्लानिंग है। एम जी गैसियस हमारा IE1 लेकर के Mg प्लस गैसियस में कन्वर्ट हुआ, IE2 लेकर के Mg2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, और इसका मात्र 0.1 मोल अवेलेबल है, और इसका मात्र 0.1 मोल अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें इसकी IE1 जो है वो हमारा है, प्रॉब्लम में गिवन है 740 किलो जूल पर मोल, और इसका है हमारा 1450 किलो जूल पर मोल। तो एक बात बताइए, एक मूल के लिए 740 किलो जूल है, लेकिन अवेलेबल 0.1 मोल ही है, तो इसको जो एनर्जी मिला 0.1 मोल के लिए वो 74 किलो जूल, और इसको जो एनर्जी मिला वो 145 किलो जूल पर मोल, सॉरी पर मोल नहीं है, सिर्फ किलो जूल। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा हम लोग प्रॉब्लम को मिटाते हैं और फिर से प्लान कर रहे हैं।
अब ज़रा हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, उसको आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो आइए, कुछ हमने आपको होमवर्क दे दिया है। इन सब का आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अरेंज करना है। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आपने अरेंज करना है तो आपने मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है। आपने साइन नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को आप देखिए और अरेंज कीजिए। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? तो ये हमारा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉपिक फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में इससे आगे की बात जानेंगे। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।